नर्व डैमेज, जिससे क्या होता है न्यूरोपैथी, एमएस, फाइब्रोमिल्जिया, आंखों की दिक्कत, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो नर्व डैमेज से शुरू होती हैं। उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनका यही नहीं पता सिम्टम क्या है ताकि पकड़ ली जाए, और अगर हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या करें, कैसे पता लगाएं और कैसे हैंडलिंग करें नर्व डैमेज की। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूं। मैं लोगों की मदद करता हूं सिर्फ रूट कॉज समझने में बीमारी के पीछे, और उस रूट कॉज को तंदुरुस्त करते हैं हम सिर्फ फूड और न्यूट्रिशन से। हम दवाइयों में बिलीव नहीं करते। जो लोग दवाई खा रहे हैं वो दवाइयों से निकलना चाहते हैं, उसका एक तरीका है सेहत को ठीक कीजिए। हमारी टीम इस चीज़ की एक्सपर्ट है कि आपने सेहतमंद कैसे होना है ताकि बीमारी अपने आप चली जाए। आज का सब्जेक्ट है नर्व डैमेज। अब नर्व डैमेज क्या होती है, नर्व डैमेज होती कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या है ताकि डैमेज होने से पहले पकड़ ली जाए, और उसका इलाज क्या है, जो है क्या है उसका रिवर्सल क्या है। तो पहली चीज़ सिम्टम से जाते हैं। नर्व डैमेज का फर्स्ट सिम्टम है आपके हाथों और पैरों में नमनेस समझते, जैसे सेंसेशन चली गई कि मैं इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहा, या आपके हाथों पैरों में टिंगलिंग, जैसे गुदगुदी टाइप फीलिंग, और उससे भी खतरनाक बर्निंग सेंसेशन, जैसे लगता है कोई चीज़ जल रही है, हाथ और पैर जल रहे हैं ये, और सुइयां चुभने वाली फीलिंग। तो 3-4 वो हैं। पहली चीज़ है नमनेस के सेंसेशन ऑफ टच चली गई, या फिर दूसरी चीज़ है उनमें टिंगलिंग सी गुदगुदी टाइप फीलिंग हाथों में और पैरों में, उसके पीछे कारण है समझते हैं, और या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसे जल रही है ना, और लास्ट ऐसे लगता है जैसे सुइयां लग रही हैं। आपने समझना है नर्व्स क्या है, वो ब्रेन से शुरू होती हैं। ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सबसे बड़ी नर्व है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं। तभी सबसे पहले नर्व डैमेज कहाँ पता लगती है, हाथ और पैरों में, क्योंकि अगर देखा जाए ये हमारे ब्रेन से सबसे दूर की नर्व्स हैं। तो तभी सबसे पहले फीलिंग यहाँ शुरू होती है। तो ये पहला सिम्टम है कि आपको नर्व डैमेज शुरू हो गई है। अगली चीज पेन इन फीट एंड लेग्स, पेन इन फीट और लेग्स में, पैरों में और टांगों में पेन होनी शुरू हो जानी। नेक्स्ट, बैलेंस की दिक्कत, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही है जो हमें ये बॉडी में बैलेंस देता है। तो उनको ऐसा लगता है जैसे मेरा बैलेंस ठीक नहीं बन रहा, ये भी दिक्कत हो सकती है, नर्व डैमेज से होती है। अगली चीज है जी मसल वीकनेस, मसल दुखने लग जाना। नर्व्स मसल्स को कम्युनिकेट करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं बॉडी में चलती हैं, वो नर्व्स के कारण चलती हैं। तो मसल वीकनेस। अगला साइन है हाथों में और टांगों में, हाथों और टांगों में, बाजू और टांगों में ऐसी फीलिंग जैसे वो हैवी हो गई हैं, वो भारी हो गई हैं। ये भी एक वो है जो नर्व डैमेज का साइन है। पेनफुल क्रैम्प्स पड़ जाना, कहाँ पे, स्पेशली लेग्स में जैसे होते नस चढ़ जाना, पेनफुल, वो भी नर्व डैमेज का साइन है। विजन प्रॉब्लम्स, दिखने में प्रॉब्लम, या फिर दो दिखने शुरू हो जाना कि चीज एक दिख रहे हैं मगर ऐसे दो दिख रही है, वो नर्व डैमेज का साइन है। देखिए आंखें क्या है, आंखों के पीछे नर्व्स का गुच्छा है, आंख का मेन हिस्सा नर्व्स का गुच्छा है, और वो अगर डैमेज होगी आपको विजन प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें आती है सिर्फ आंखों की नर्व्स में, सोजस जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, या डैमेज होने से। ठीक है जी। अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होती है नर्व डैमेज। पहला रीजन है कोई आपको चोट लग गई, जैसे किसी की टांग टूट गई तो उसकी नर्व बीच में डैमेज हो गई, रप्चर हो गई। ठीक है। दूसरा जो बड़ा रीजन है हाई ब्लड शुगर, जो कि डायबिटीज, या पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज। क्यों, नर्व्स को काम करने के लिए एक विटामिन चाहिए होता है B1 थायामिन, और B1 थायामिन को मारता कौन है, शुगर। तो आपकी ब्लड शुगर अगर हाई है, वो आपके नर्व्स का मेन विटामिन मार देती है जो नर्व्स को बचा के रखता है। तो वो क्या करता है, नर्व्स को मारना शुरू कर देता है, तो ब्लड शुगर। अगली चीज ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। अब कई बार इम्यून सिस्टम ने गलती से नर्व्स को ही गलत टारगेट करके कहा ये दोषी है, ये एनिमी है, मार दो। तो ऑटो इम्यून में भी नर्वस सिस्टम चला जाता है, उसमें कई बीमारियां आती हैं। ठीक है। अब और क्या हो सकता है जो नर्व्स को खराब करता है, लो विटामिन B12। अगर आपका B12 लो है, वो भी आपके नर्वस सिस्टम को खराब करता है। इन जनरली B विटामिन सारे नर्व्स को हेल्प करते हैं, मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है D3। अगर आपका विटामिन D लो है, आपको नर्व्स की दिक्कत आ सकती है। और जो सबसे बड़ा रूट कॉज है जो इन सारी चीजों को खराब करता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरे चैनल पे वीडियो है मेरी स्पेशल इसके सब्जेक्ट के ऊपर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या।
तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ब्लड शुगर इतनी ज़्यादा है कि उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बनी बहुत ज़्यादा। ये पहले पहले तो चलती रही, मगर एक टाइम ऐसा है सेल इस इंसुलिन से डरने लग गया, उसने अपने आप पे एक रेजिस्टेंस बना ली, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो शुगर भी है, इंसुलिन भी है, मगर सेल खुल नहीं रहा। इंसुलिन का काम है सेल को खोलना, और ब्लड शुगर इसमें जाती है तो ब्लड शुगर लो हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर और बहुत इंसुलिन बनती है, ये सेल उसी इंसुलिन से डरता है क्योंकि उसके लिए पॉइजनस है, एक्सेसिव, ये रेजिस्टेंस बना लेता है। तो ब्लड शुगर हाई है, इंसुलिन भी हाई है, सेल नहीं खुल रहा। अब वो ब्लड शुगर और इंसुलिन क्या करती है, नर्व्स को डैमेज कर देती है। तभी डायबिटिक बंदे की ज़्यादातर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है, जिसमें पैर की उंगली काटनी पड़ गई, क्यों, गैंग्रीन हो गई। गैंग्रीन क्यों हुई, नर्व खत्म हो गई उस एरिया की, अब नर्व में दम नहीं रहा, वो डेड हो गया। तो लॉजिक समझना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे ऊपर का कॉज है किसका, नर्व डैमेज का। ठीक है जी। तो पहली चीज, क्या इसी का कोई मेडिकल क्योर है, नहीं, मेडिसिन इंडस्ट्री होती है, इसका कोई क्योर नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन, कैन इट बी रिवर्स्ड, यस इट कैन बी रिवर्स्ड। क्यों, रूट कॉज समझना है, उस रूट कॉज को तंदुरुस्त कर दीजिए। ये प्रॉब्लम एक तरह से सिंपल सी बात है, दीवार को खड़ी करने के लिए नींव रखनी पड़ती है, अगर नींव ही तोड़ दी जाए तो दीवार गिर जाएगी। तो रूट कॉज नींव है, तो रूट कॉज क्या है, हम उस पर जाएंगे या हम समझेंगे क्या उस रूट कॉज को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है मैं शुगर, शक्कर, खांड, मिश्री, फ्रूट्स की शुगर, पाम शुगर, कोकोनट शुगर मना करता हूं। क्यों, मेरे को ये समझ आता है कौन सा फूड हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, और मैं कार्बोहाइड्रेट्स पे मना करता हूं, मैं लैक्टोज को मना करता हूं। क्यों, अब जाते हैं उसमें क्यों मैं इन चीज़ों को साथ जोड़ता हूं। आपकी बॉडी में नर्व डैमेज नंबर 1 क्या करती है, शुगर, शक्कर, हनी, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ये आपके नर्व्स डैमेज कर देते हैं। आपकी ब्लड शुगर बढ़ा बढ़ा के या आपके फ्लोरा को मार के। जब भी कोई चीज़ आपके अच्छे हेल्दी गट फ्लोरा को मारेगी या आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगी, वो आपकी नर्व्स को डैमेज कर रही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो पहली चीज़ है, इसको हमने ब्लड शुगर को लो करना है, तो हमने चीनी छोड़नी है, किसी भी फॉर्म में चीनी नहीं खानी। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत लो रखने हैं। क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं बॉडी में जाके, वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। स्टार्च नहीं खाना, जिसमें आ गया चावल, आलू। क्यों, स्टार्च भी बॉडी में जाके सीधा ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है। ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बनेगी, सेल बेचारा और डरेगा और काम खराब हो गया। तो अगर आप मुझे जानते हैं और आप फॉलो करते हैं तो आप देखा होगा बहुत सारों चीज़ों का रूट कॉज निकलता है। तो क्यों ना ये रूट कॉज को अप्लाई किया जाए और फिर देखा जाए, अरे यार बात बन गई। इसीलिए मैं कोच ट्रेन करता हूँ, उस कोच को यही सिखाता हूँ कि लोगों को कार्बोहाइड्रेट से और शुगर से कैसे ठीक करना है, इलाज कैसे करना है उस चीज़ का, क्योंकि उनकी क्रेविंग इतनी बुरी है। हमने प्रॉब्लम का इलाज नहीं करना, उनकी एक गंदी हैबिट का इलाज करना है, उनकी क्रेविंग्स का। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कार्ब्स और शुगर छोड़ के उसको हम इस स्टेट में लाते हैं, एक अच्छे भले आदमी को जो बेचारा बीमार हो गया, कि वो ये समझ ले कि मैं जिंदगी बिना कार्ब्स और शुगर के भी जी सकता हूँ। मगर उसमें एक्सेप्शन है, साल में अगर 65 डेज आपने मस्ती कर भी ली चल जाएगा, मगर जैसे आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो साल में 365 डेज में 65 डेज चीटिंग कर लेंगे, तंदुरुस्त होने के बाद चल जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, साल में 6 दिन डाइट करते हैं और देख लीजिए 359 डेज क्या होता है, मस्ती, ये नहीं चलेगी। तो वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। अगली चीज क्या है, जो भी फूड प्रिजर्वेटिव वाला है उससे दूर रहना है। जिसमें चाइनीज खाना आ गया या पैक्ड फूड आ गया, उसमें प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, हमारे गट के फ्लोरा का मार देता है। वो एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। उसमें क्या है, अजीनोमोटो है, उसमें चीनी आती है। प्रिजर्वेटिव बहुत तरीके के हैं। प्रिजर्वेटिव का मेन मकसद क्या है, चीजों को गलने ना देना। जो गलेगी बाहर नहीं, वो अंदर नहीं गलेगी, दिक्कत आ गई। और पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वाले खाने से दूर रहें। उसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप सीजनल सब्जी फ्रूट खाएंगे, अगर आप सीजनल सब्जी खाएंगे, फ्रूट तो हमें इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं खाना, तो आपको कम पेस्टिसाइड वाली चीज मिलेगी। अगर पेस्टिसाइड वाली है भी, उसको कैसे पेस्टिसाइड बताना है, एक बाल्टी ले लेनी अच्छी BPA-free प्लास्टिक, सारी सब्जी उसमें डालते हैं, उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर और पानी डाल दें, उसके ऊपर से पेस्टिसाइड का असर निकल जाएगा। या फिर कोशिश कीजिए खुद सब्जी उगा लीजिए या ऑर्गेनिक ले लीजिए। इसीलिए हमने SDM निकाला है, जो लोग सैलेड नहीं अच्छा पा सकते उनके लिए अच्छे रेट में सैलेड मिल जाए। नेक्स्ट चीज, विटामिन डी लेना है आपने। हमारे पास प्रोडक्ट है सुपर कैल D3, मगर आप विटामिन डी धूप से मिलता है बेस्ट। आपने B12 और B कॉम्प्लेक्स पूरा करना है। क्यों, ये दोनों चीजें नर्व्स को बचाती हैं। D3 और D3 और पूरे B कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारी नंबर 1
नीड है, लोग हमसे जो मांगते हैं कि D3 चाहिए, सुपरकैल D3 और न्यूट्रिशनल ईस्ट। मैं कभी भी ऐसे नहीं लेता, मैं न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि एक कॉम्प्लेक्स है वो लेता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। ठीक है जी। विटामिन सी क्यों? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है ताकि इम्यून सिस्टम उल्टी लड़ाई में मच जाए। अगर आप आंवला खा रहे हैं, कच्ची शिमला मिर्चें खा रहे हैं या विटामिन सी की गोली ले रहे हैं, वो अच्छी आंवले से बनी हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है और एक्सरसाइज आपके नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? एक्सरसाइज ऑक्सीजन बूस्ट करती है। जब भी नर्व डैमेज होती है उस जगह पे ऑक्सीजन जानी बंद हो गई। पीछे मैंने ऑक्सीजन के ऊपर एक वीडियो भी की थी, जो हमारा डिवाइस था वो ऑक्सीजन ही बूस्ट करता है, मगर एक्सरसाइज फ्री में ऑक्सीजन बूस्ट करती है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन वहां तक गई जहां नर्व डेड थी, और ऑक्सीजन क्या करती है, वो डैमेज को रिपेयर कर देती है। और हमारे लिए वो बहुत जरूरी है कि डैमेज रिपेयर हो जाए। और एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथ होती है। मसल स्ट्रेंथ से क्या होता है, जो पेन्स हैं, जो मसल वीकनेस है, वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होती है। और एक्सरसाइज हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड, जो रिपेयर, रेस्ट एंड डाइजेस्ट करवाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करके छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी एक नया सिस्टम ऑन करती है, रिपेयर वाला। तो वो क्या होगा, जहां पे रिपेयर होनी थी या हो नहीं रही थी वहां पे रिपेयर चल पड़ी। तो लॉजिक समझना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, जितनी भी हो जाए, जो भी हो जाए। अगर वॉक होती है वॉक हो जाए, है ना, लेट के साइकिल चला लीजिए, स्टैंडिंग साइकिल चला लीजिए, साइकिल चलाइए, रोड पे रनिंग कर लीजिए, जो भी आप, है ना, मसल डंबल, जो मर्जी, मतलब कोई भी टाइप की एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ा भरपूर डेटा है, नॉलेज से भरा हुआ, कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो हेल्दी लोगों से भी ज़्यादा, जो गड़बड़ खा भी रहे हैं मगर एक्सरसाइज करते हैं, वो हेल्दी लोगों से ज़्यादा जीते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बहुत अच्छी सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसी चीज़ें चलाती है, मज़ा आ जाता है। तो ये टिप आपने अपने आप पे यूज़ करने हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, उससे क्या होता है, किसी और की मदद होती है। और अगर आप चाहते हैं आपकी मदद हो, आपको कोई दिक्कत है, आप फ्री हेल्प चाहते हैं या आप कंसल्टेशन चाहते हैं, मेरे स्टाफ के नंबर मैंने नीचे चलाए हुए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके उनसे पूछिए कि आप क्या ले सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प यू। हमारा एक ही मैसेज है, अपनी बॉडी को बूस्ट कीजिए, ये खुद को अपने आप ठीक कर सकती है। अगर बीमारी हो भी गई है, डरने की बात नहीं है, इलाज इस बॉडी के पास है, सिर्फ उसका सही खाना पीना और न्यूट्रिशन करनी है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे साथ जुड़ के कोच बन सकते हैं। कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं यही सिखाता हूँ, आपने लोगों को कैसे तंदुरुस्त करना है। 90% लोग सिर्फ फूड चेंजेस से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम केसेस हैं जो हम नहीं पकड़ते, जैसे कि डायलिसिस पे चला गया, उस पर हमारी रिसर्च कम है, कोई कैंसर हो गया है, उस पर हमारी रिसर्च अभी चल रही है, अभी हमने नहीं किया। तो 90% केसेस हमें सॉल्व करने आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड रेफरेंस, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। मगर हम क्योर नहीं कर रहे, हमने तो उनकी डाइट, लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि उससे बीमारी उसके ऊपर खड़ी है, समझे ना। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट पड़ी है, हमने दूसरे नंबर ईंट को हाथ भी नहीं लगाना, जो है बीमारी। हमने तो पहले नंबर ईंट को नॉक कर देना है। उससे क्या होता है, बीमारी खुद गिर जाएगी और लोग हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड के हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा इस वीडियो में। आप कोच बन जाइए और लोगों की मदद कीजिए। एक अच्छा व्यवसाय, जिसको करियर बोलेंगे, वो बनाइए या लोगों की मदद कीजिए। एंड अगेन प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में रिसर्च हो, हम उसके भी ऊपर काम करेंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।